सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं, अज्ञानियों को भगवान मिल जाते हैं। पहले के लाल जो थे ना, श्रवण कुमार थे, ठीक है, जो उठा करके कांवर पे गंगा जल की जगह अपनी मैया को लेके जाते थे। अब सीता तो नहीं बन सकती थी, लेकिन उसका एक अंश बन के मैं जरूर कोशिश करती, अपने बच्चे को तो हम बिल्कुल राम के जैसे पाल। माता जी, भगवान कृष्ण की पूजा आप कब से कर रहे हो? बचपना हो गया, बचपन से। माता जी, मेरा ये एक सवाल है जी, कि आज के समय में लोग बहुत ज्यादा दुखित है। जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, इसका सबसे अच्छा और सहज साधन बताया गया है भक्ति को। तो आज कलयुग में भक्ति मार्ग है या फिर संन्यास मार्ग, तप मार्ग है, तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है जिसे ज्ञान प्राप्ति हो सके, मुक्ति प्राप्ति हो सके? क्योंकि इस विषय पर ज्यादातर लोग मतलब रिसर्च भी करते हैं और इस विषय पर वो ध्यान केंद्रित करते हैं कि किस मार्ग से हम चलकर ज्ञान प्राप्त कर सके, मुक्ति प्राप्त कर सके। बिल्कुल सत्य पूछा आपने। मैं तो ये कहती हूँ कि ना तो ज्ञानी को मिलते हैं भगवान, बात पे मेरे ध्यान देना, ना तो ज्ञानी को मिलते हैं, ना तो ये वस्त्र पहनने से भगवान मिलते हैं, ना तो स्नान गंगा मैया में करने से मिलते हैं, नहीं तो मुक्ति का मार्ग है कि सेवा। मैंने पहले भी बताया, सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं, अज्ञानियों को भगवान मिल जाते हैं। सही बात। एक संत को कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, और दूसरा, ये छोटा सा उदाहरण है, दूसरा सा एक भक्त आ गया, कहने लगे प्रभु हमको चेला बना लीजिए, हम गुरु बनाएंगे तो सिर्फ आपको ही, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कहने लगे हमें इतनी ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको भागे, हमें इतनी ज्ञान नहीं है, चलो हम अपने गुरुजी से मिला देते हैं। नहीं, मुझे तो बनाना है तो आप ही को बनाना। कहते हैं राजहट, नारहट, बालहट बहुत खराब होती है। हट कर ले, बच्चा कह दे हट करके कि मुझे गन्ना चाहिए तो चाहिए, उसको तोड़ के दे दो, पिताजी मुझे तोड़ के चाहिए तो तोड़ के, फिर वही बच्चा कहेगा पिताजी मुझे जोड़ के दे दो, जोड़ पाएंगे नहीं, ये हट है। तो वो भक्त ने हट कर दिया और गुरु को सहना था, ठीक है, तो उसने पता क्या कहा, चल कान में कुछ झोंकी देते हैं। तो कान में क्या मंत्र दिया कि मिट्टी की जो माटी होती है ना, मिट्टी की बकरी चारा खा, कुछ नहीं, मिट्टी की बकरी चारा खा, ठीक है, बस इतना फूंका और ये भगवा दे दिया। वो इतना पागल, इतना बावला हो गया कि घास की ढेर लगा दिया, घास की ढेरी लगा दी, और एक दिन स्वयं बैठ गया कि जब तक ये चारा नहीं खा रही है तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। स्वयं परमात्मा को उतर के आना पड़ा, उस मिट्टी के बकरी में जान डालनी पड़ी। जब उसने चारा खाया तब उसने भी भोजन खाया, ठीक है। तो पहले जब धुरु ने पूछा अपनी मैया से कि मुझे मुक्ति का द्वार बताइए मैया, तो कहने लगे कि पहले तो विश्वास सहित आशा, विश्वास सहित आशा, दूसरे लगन उन स्वामी की, इन दोनों के बीच में रास्ता है अंतर्यामी की, चले जा बेटा भगवान मिल जाएगा। तो पहले तो विश्वास करना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, माता पिता नहीं है तो गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, और अपने धर्म को कायम रखना पड़ेगा। दूसरे की बहू बेटी को नहीं देखने का, वो मेरी बहन है, मेरी माँ है। दुर्गा माँ को हम माँ कहते हैं, शीतला माँ को हम माँ कहते हैं, कुशेरी माँ को हम माँ कहते हैं, गंगा माँ को मैं माँ कहते हैं। और जब यही माँ तुम्हें कलयुग में ये माँ मिल जाती है, ये जो देवी बैठी हुई है, कहीं
अकेले में मिल गई तो उसका अपहरण कर लेते हैं, उसकी हम चुनरी को उतार लेते हैं। ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। तो पहले तो उन भक्तों से हम कहना चाहते हैं, उन बच्चों से कहना चाहते हैं, नहीं, कहीं बहू बेटी माँ मिल जाए, कहीं पर किसी की भी बहन बेटी मिल जाए, उसको सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाया जाए, ना पहुंचाओ तो उसको मार्ग दिखाओ। सही। बस मुक्ति का द्वार तो हमारे लिए यही है, और माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं। और माताजी जैसे प्राचीन समय में देखिएगा तो ऐसे ऐसे संतानें होती थी जो अपने माँ बाप के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रवण, जिसने पालकी में बैठा हाँ, श्रवण कुमार हाँ, कैसे बैठार करके चारों धाम कराया था चारों माता धाम पिता को। और आज समय ऐसा आ गया माता जी कि अपने माँ बाप को बहुत से लोग ऐसे हैं जो वृद्धावस्था में आने पर छोड़ देते हैं, रोटी तक भी नहीं खिलाते। तो जी बिल्कुल सही कहा। पहले के लाल जो थे ना, श्रवण कुमार थे, ठीक है, जो उठा करके कांवर पे गंगा जल की जगह अपनी मैया को लेके जाते थे, अपने बबला को लेके जाते थे, चारों धाम कराते थे। अब वही श्रवण कुमार, कलयुग के श्रवण कुमार, अपने मैया को उठा करके गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, किसी भी गड्डी में लेकर के वृद्धाश्रम में जाते हैं। ठीक है, मैया ना छूटे, कब तक? जब तक माल है तब तक तो ठीक है। सही बात। जब तक माल है, उसके पास धन है, जब तक तो ठीक है। और जहाँ धन खत्म तो मैया हट गई, ठीक है, फिर वृद्धाश्रम में चले जाते। तो उन बच्चों से हम कहते हैं, जैसे कि आप मान के चले, बहुत सुंदर सी बात मैं बताने जा रहे हैं। 3 कुआं हैं, कुआं जानते? पहले पानी भरे जाते थे कुएं से। 3 कुएं हैं और 3 कुएं मिल करके एक कुआं को नहीं भर पा रहे। 3 कुआं मिल करके एक कुआं को नहीं भर पा रहे हैं, और एक कुआं मिल करके तीनों को भर दे रहा। तो इसका मतलब पता क्या हुआ? जो ये 3 कुआं है, ये हुए बेटा। 3 कुआं हुए, ये हुआ बेटा। जो ये एक कुआं है, ये हुआ बाप। तो एक बाप 10 लड़कन का पेट भर देगा, 10 पुत्रों का। लेकिन 3 पुत्र मिलकर के एक बाप का पेट नहीं भर सकते। कैसी है दुनिया? ऐसी दुनिया को मैं छोड़ के बैठी हूँ। ऐसी दुनिया से मुझे नफरत है, ऐसे बच्चों से मुझे नफरत है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग ऐसा मत करें, ऐसे बच्चे ना करें जो हर एक माँ कहने लगे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, सृष्टि ही मिट जाए। उन बच्चों को मैं यही उपदेश देना चाहती हूँ कि अपने माता पिता को, जब भी तुम्हारी पत्नियां कहे कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आओ, तो कहते साथ में तू भी चल। सही बात। गलती आपकी भी है। तो हमारे बच्चे की कमी है। अति से ज्यादा गन्ना मीठा हो जाता है तो कोल्हू में पेरा जाता है। अति से ज्यादा औरत कमीनी हो जाए ना तो कुलछड़ा बन जाती है। बताया गया, सर्प के सिर्फ दांत में जहर, सर्प के सिर्फ दांत में जहर, और कुलछड़ा नारी के हर अंग में जहर। कुलछड़ा नारी है, बीच चौराहे पे मरवा सकती है, कुछ नहीं कर सकते। आप पति है तो क्या? सही बात। तो इस तरीके हमारा देश का आज ऐसी हालत है जो कहीं नहीं जा सकती। बच्चों से ही बिगड़ी हुई है, पत्नियों से बिगड़ी हुई है। कुछ बहुएं हैं, मैंने अपने आंखों से भी देखा है। और माताजी इसमें कहीं ना कहीं जो शिक्षा प्रणाली है, पहले जो गुरुकुल प्रणाली थी उसमें जो ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाता था, उसे व्यवहारिक शिक्षा मिलती थी, आज वो नहीं मिल पा रही। सबसे मूल कारण यही है। सबसे देखो, पहले के युग में गुरुकुल में बच्चे को पढ़ाया जाता था, ठीक है। पहले टाटा बाय बाय नहीं बताया जाता था, ठीक है। हाय 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 क्या करते हो, क्या करे, दर्द हो रहा कहीं, हाय बाय नहीं था। ओ
अब के युग में ये हो रहा है। पहले तो जय श्री राम, चाचा जी राम राम, चाचा जी प्रणाम, ऐसा ज्ञान दे दिया जाता था। आज के जब मैया को ही ज्ञान नहीं है तो वो बच्चों को क्या सिखाएगी। इतनी आपकी पार्लर की दुकान नहीं खुली है जितनी हमारे लोगों की खुली है। अपने फैशन में ही मगन है, बच्चों को क्या संभालेंगी वो। तो पहले तो बात आपने बिल्कुल सत्य कहा। अपनी माँ, अपनी जितनी बहनें, मैं उनसे भी कहती जो माँ के रूप में उनको मैं माँ ही मानती हूँ। अपने बच्चों को पहले से संभालना सीखें। 5 वर्ष का है तो बच्चा को बढ़िया ज्ञान दे लो, और जो कहीं वो 6-7 वर्ष का हो गया वो तुमको ज्ञान देना शुरू कर देगा। और कभी ये शास्त्र नहीं पढ़ा, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ध्यान नहीं किया, वो क्या सिखाएंगे। और माता जी ये हमने ये भी देखा है कि सबसे बड़ी चीज ये देखी कि जो माता पिता अपने बच्चों को मॉडर्न बनाने में लगे हुए हैं ना, आगे जाकर वही बच्चे, सबके लिए नहीं, उनमें से अधिकांश बच्चे वो ही है जो अपने माँ बाप को दुख देते। इतना प्रेम नहीं देने का कि जो कहे उसको वो देते रहो, नहीं, जो देने के लायक है बस उतना ही में रखो। चद्दर उतनी उड़ाओ जितने में ओढ़ने के लायक रहे, कि हमारी गरीबी की भी कभी चद्दर पड़े तो ओढ़ सके। ऐसा नहीं कि कोई गरीब बैठा है सब्जी लगा के और तुम बढ़िया सी गाड़ी लिया, कभी गरीबी नहीं देखा तो उसको रोंद के चले जाओ, ऐसा नहीं कभी भी। ये सबसे बड़ा कारण यही है। जो बच्चों को वीआईपी शौक कराते हैं वो देखो जाकर के कॉलेज में मैंने देखा है, स्कूल में मैंने देखा है, बढ़िया सिगरेट पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं, 1 नंबर का। लड़कियां भी सही। तो ये सब करना बंद करें, इससे मेरा देश नीचे जा रहा। हाँ माता जी, एक ये चीज है आज के समय में भारत के ज्यादातर माता पिता है जो अपने बच्चों को जो पश्चिमी देशों की संस्कृति है उसमें ढालने में लगे हुए हैं, और अपने बच्चों को वस्त्र भी वैसे ही पहनाते हैं। हालांकि आज का समय ही ऐसा हो गया कि अपनी जो संस्कृति के वस्त्र बहुत कम लोग हैं जो धारण करते हैं। हम भी ये वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये भी जो पाश्चात्य संस्कृति के उसी की देन है। अपनी भारतवर्ष की संस्कृति में जो धोती है ऊपर का वस्त्र धारण किया जाता था, बहुत कम लोग धारण करते हैं। लेकिन अगर कोई धारण भी करना चाहता है तो उसके माँ बाप टोकते हैं वही चीज पहनने के लिए, और ऐसा ही उसकी शिक्षा में भी करते हैं। पश्चिमी जो संस्कृति है उसी तरह की शिक्षा उसके माँ बाप देने का प्रयास करते हैं, और फिर वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को दुख देते हैं। अधिकांश बच्चे यही है, और जो अपनी संस्कृति से देश से जुड़े हुए बच्चे रहते हैं वो अपने माता पिता के लिए तत्पर रहते हैं। ये हमने बहुत जगह देखा है। राजा दशरथ अब नहीं है, जो हैं आज भी हैं बच्चे। छोटा सा बच्चा बढ़िया सा श्लोक सुना के गया, छोटा सा बच्चा, संस्कार उसको दिए गए तभी तो सिखाया गया। और आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा। और जो आजकल की बहुएं आ रही हैं नई मॉडल की, उनके बारे में, पहले की रानी थी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों से की थी लड़ाई। पहले की रानी थी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों से की थी लड़ाई। अब क्या थामेगी ये तलवारें, उल्टा पल्ला ही संभलता नहीं। अभी क्या थामेगी, सही बात। इनका खुद ही उल्टा पल्ला नहीं संभल रहा। नहीं मुझे मम्मा बोलो, मम्मी से मुझे मम्मा बोलो। और बेटा तुम बैठो, वो अपने घर में है ना, ताई के पास में खेलो, मैं तो जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। 1 घंटा को बोल के गए, सुबह से शाम तक नहीं है। जो बच्चा अपने माँ का संस्कार और प्रेम नहीं पाया, सिर्फ दौलत पाया, वो भी बिगड़ जाएगा। अपने घर में पहले माँ से शुरू होता है संस्कार। माँ ये बीज है, बीज मंत्र जिसे बोला जाता है। माँ ने संस्कार नहीं दिया, बेटा कैसे पहनना है। मैं तो सोच रही थी कि जो मैं शादी करती तो पहले तो मेरे मन का पति नहीं मिलता, क्योंकि पहले तो मेरे मन का पति नहीं मिला। जो चाहता है कि मुझे पत्नी ऐसी मिलनी चाहिए उसको पत्नी नहीं मिलती, जो चाहता है कि मुझे पति ऐसा मिलना चाहिए उसको पति नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं पता क्या करती, एक अपना लल्ला जो हम जन्म भी देते तो उसको छोटे सी धोती कुर्ता ले लेते, सही। छोटे से तिलक चंदन
बेटा जब टोपी लगाने से कोई शर्माता नहीं, चश्मा लगाने से कोई शर्माता नहीं, तो तिलक लगाने से मेरे लाल शर्माना नहीं, अपने माँ बाप का नाम रोशन। मैं राम सीता तो नहीं बन सकती थी, लेकिन उसका एक अंश बन के मैं जरूर कोशिश करती। अपने बच्चे को तो हम बिल्कुल राम के जैसे पाल। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री श्याम।